हाय फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज मिस मार्वल के एपिसोड 3 पर। तो जानते हैं कि एपिसोड 3 में क्या हुआ। यहाँ पे एपिसोड 3 की शुरुआत होती है ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया 1942। तो यहाँ पर हमें पीछे के समय में ले जाया जाता है और कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लोग कुछ खोज रहे हो। फिर उसके बाद उन्हें एक हाथ मिलता है जिसमें कि एक कड़ा होता है। तो इतने में ही यहाँ पे उनकी दादी आ जाती है, आयशा। तो वो देखती है कि मैं देखती हूँ ये क्या है, ऐसा कहकर वो उसका हाथ में से कड़ा निकाल लेती है और साफ करती है। वो कहती है ये तो एक ही है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ ने ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया था, ना जाने कितनी बार होगा, तो एक पता नहीं कहाँ होगा। तो वो कहती है ये कैसे ही हमें सुरक्षित रखना होगा। यहाँ पे फिर ऊपर से चीजें गिरने लगती हैं, तो बाकी के साथी वहां से चले जाते हैं और आयशा और कामरान की जो माँ होती है वो वहीं रुक जाती है। इतने में ही आयशा फिर वो कड़ा खुल जाता है, तो वो उसे पहन लेती है, तो उसे एक अदृक सी लाइट उसके अंदर आ जाती है। तो फिर वो उसके बाद वो दोनों आयशा इस तरफ चली जाती है और वो उधर चले जाते हैं। यहाँ पर ये सारी बात है कामरान की माँ कमाला को बता रही होती है। फिर वो ये बताती है कि उस दिन के बाद से हम लोग कभी नहीं मिले। और वो पूछती है तो आप लोग को उसकी फ्रेंड है या फिर आप पड़ोसी पड़ोसी कैसे मिलते हो। बताती है कि हम सब लोग दूसरे आयाम से आए हैं और आयशा भी दूसरे आयाम से ही आई है। और पार्टीशन के दौरान इतना सब कुछ हुआ कि हमें लगा कि फिर वो है ही, जिंदा है ही नहीं। तभी वहाँ पे एक लेडी होती है जो बताती है कि हम लोगों को यहाँ पे 100 साल से ऊपर हो गए हैं। तो वो लोग फिर कमाला खान कहती है कि आप लोगों को देख के लगता नहीं कि आप लोग 100 से ऊपर के हैं। तो बताती है यानी आप लोग यहाँ 1940 से रह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हाँ। फिर वो बताती है तो ये फिर उसके कामरान के बारे में पूछती है ये भी है क्या। तो बताते नहीं, ये तो सिर्फ 17 साल का है। और फिर साथ ही साथ कामरान की मौत से कहती है तुमने सच कहा था, ये बहुत खूबसूरत है। तो इतने में सब लोग कामरान की टांग खींचने लगते हैं और फिर कामरान की माँ कमाला से कहती है कि यहाँ काफ़ी शोर हो रहा है, तो अपन लोग कहीं चलते हैं। तो फिर वहाँ पे दोनों की बातचीत होती है। तो कमाला खान पूछती है कि मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ, क्या आपको कड़ा चाहिए। तो इस पे कामरान की माँ कहती है कि ऐसा ये चाहती थी कि हम सब लोग अपने घर पहुँचे बस। तो फिर इस पे कमाला खान आगे पूछती है कि जब से ये मुझे कड़ा मिला है तब से अजीब घटनाएं हो रही हैं, वहाँ एक बच्चा गिर गया, फिर ऐसे करके बताती है। तो वो बताती है कि ये सब बाहरी दुनिया है और हमको तो सिर्फ इससे काफ़ी सारी चीज़ें, ये तुमने जब कड़ा पहली बार इस्तेमाल किया इसमें जो नूर निकला, तो वो कहती है नूर इसका मतलब लाइट आने के, हाँ इस चीज़ें तो हमें पता चला। तो फिर आगे वो बताती है तो हम सब लोग कौन है। तो वो कहती है कि दूसरी दुनिया में हम सब लोगों को जिन कहते हैं। तो जब वो कहती है कि जिन, तो ये सुन के वो शौक हो जाती है, क्योंकि जो कमाला खान होती है उसे जिन से काफ़ी डर लगता है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो खुद एक जिन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक और आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पे ब्रूनो से पूछा तू एक मैसेज करके कि फिर कहाँ गायब हो गई थी। फिर वो बताती है कि मैंने मैसेज नहीं, काफ़ी सारे मैसेज किए थे। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं एक जिन हूँ। तो यहाँ पे ब्रूनो कहता है तो पुतल कहाँ है। उसके बाद वो कहती है कि ना मैं एसगार्डियन हूँ, ना मैं थॉर से रिलेटेड हूँ। इस तरीके से वो बोलती है कि मैं अपने बचपन का एक बुरा सपना हूँ। तो बताती है। फिर ब्रूनो पूछता है कि तुझे ये सब पता कहाँ से चल रहा है। तो फिर वो बताती है कि कल रात उसके बाद कामरान ने मेरी मदद करी, कामरान और उसकी फैमिली, वो भी जिन है। तो वो कहता है अच्छा, मुझे तो पहले से ही कुछ डाउट था। वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। फिर उससे आगे पूछती है कि क्या तू दो लोगों के डायमेंशन के बीच में पता लगा सकता है कि हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कैसे जा सकते हैं, जैसे कि खासकर नूर डायमेंशन। उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैंने इस बारे में कुछ पढ़ा है। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से होते हैं। तो वो आते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे मस्जिद में तलाशी लेनी है। तो वो कहते हैं कि किस बात की। तो वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोई, तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें भी कोई ऐसा उड़ने वाला मिले तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग गए तो भेजना। तो यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं कि हम सब यहाँ पे चेक करेंगे। तो इतने में फिर नाकिया वहाँ से उठ के आती है। वो उन्हें बताती है कि मैं बोर्ड ऑफ इलेक्शन मेंबर हूँ यहाँ पे। तो वो कहती है कि आप बिना वारंटी के यहाँ पे ऐसे तरीके से छापा नहीं मार सकते। तो इतने में जो पुलिस ऑफिसर होती है वो उससे कहती है क्या तुमने किताबें क्या बचपन में ही चार्ट डाली थी। तो वो कहती है नहीं, फिल्मों से सीखा है। फिर वो ये कहती है कि बिना इजाज़त और बिना वारंटी के आप नहीं देख सकते। तो इसके बाद फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं मेन मस्जिद के, तो वो कहते हैं कि अगली बार जब आप आए तो जूते बाहर उतार। फिर इसके बाद नाकिया जो होती है कमला खान से मिलने आती है और उसके बेड पे जाके लेट जाती है। उससे पूछती है क्या हुआ डूड। तो वो बताती है कि वो लोग पुलिस वाले, जो सरकारी पुलिस वाले मस्जिद में आए थे और वही लड़की के बारे में पूछ रहे थे कि, और उन्होंने काफ़ी परेशान किया, वही सब बातें बताती है। तो इतने में जो कमाला होती है
वो ये सब बातें सुनकर डर जाती है। और फिर उसके बाद फिर वो दोनों फिर वो उसे बताती है कि मैं बेड ऑफ जो मेंबर थी ना, तो मैं वोट जीत गई, इस तरीके से वो बताती है। तो वो ये सच्ची तो कहती है शायद। तो इसके बाद फिर वो उसे ना कि उसे कहती है कि तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। फिर सीन पार्टी की तरफ आगे बढ़ता है। फिर पार्टी स्टार्ट होती है और यहाँ पे जो उसके भाई की मंगेतर होती है वो उसे पूछ रही है कि यहाँ पे सब इतने सारे लोग हैं। तो वो कहती है कि हाँ हम सब लोग बहुत सारे हैं। तो इसके बाद फिर वो आगे उसकी माँ अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कमाल कैसे कहती है कि तुम अपनी माँ को ज़्यादा परेशान मत करना। तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं, ये ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो इसके बाद वहाँ पे भी एक लेडीज होती है जो कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के मस्जिद के, उनसे पूछती है कि सुना है कि पुलिस वाले आए थे मतलब आपको गिरफ्तार करने। वो कहती नहीं नहीं, वो तो पूछने के लिए आए थे। उसके बाद कमाना खान कहती है तो आपने क्या बताया। तो वो कहती है तो आपको क्या पता। तो बताती है कि जितना हम सबको पता है कि वो एक मुसलमान है और थोड़ी सी ऐसी है। तो इस तरीके से वो बताते हैं। फिर इसके बाद सीन आगे बढ़ता है। तो उसकी मामा जो होती है वो उससे कहती है कि ब्रूनो आया था कुछ देर पहले और तेरे लिए ये बॉक्स छोड़ के गया। तो फिर कमला खान बॉक्स लेके बाहर आ जाती है। फिर बाहर प्रेसिडेंट जो होते हैं जो वो भी आ जाते हैं बाहर। तो वो उनसे पूछती है तो आपको क्या लगता है कि वो कैसी लड़की है। ये तो हमें तो थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि हमारे बीच एक हीरो है। तो फिर वो जो लीडर होते हैं वो सलाह देते हैं कि फिर उसमें कुछ बातें बताते हैं। फिर उसका कमला खान फिर पूछती है तो आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छी इंसान है। तो फिर वो जो लीडर होते हैं वो कहते हैं इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे बुरे होते हैं। फिर उसके बाद वो डब्बा ओपन करती है तो उसमें उस ब्रूनो के द्वारा एक गिफ्ट भेजा हुआ था उसमें, जो कि मास्क होता है आइस का। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ब्रूनो एक शॉप पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसके कमला खान के डैड आ जाते हैं। तो वो उससे सवाल करते हैं तुमने एक अच्छी पार्टी आज की मिस कर दी। तो फिर पूछता है क्या कर रहे हो। तो फिर बताता है कुछ नहीं। फिर वो वहाँ पे देख लेता है कि ये कुछ स्टोरी की बुक रखी है। तो वो बताता है कि अरे ये उर्दू में है। तो वो कहता है नहीं साइंस प्रोजेक्ट है, वो इस तरीके से बोलता है। तो वो कहता है अच्छा तो एक दिन अगर उर्दू में तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तो वो पढ़ के बताता है कि पहले यहाँ पे 2 रियासतें रहती थी, जैसे ये जिन्हें जिन कहा जाता था। तो कुछ जनों को उनकी दुनिया से उन्हें निकाल दिया गया। तो वो यहाँ पे आके रहने लगे हमारी दुनिया में। उसके बाद अब वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें एक पाक ताकत की जरूरत। वो वहाँ पे कहता है कि अच्छी स्टोरी है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि कमाला खान के घुटने में दर्द होता है। तो आउच कर रही होती है। तो उसका दोस्त पूछता है क्या हुआ। तो वो तब वो बताती है कि इतनी इमारत से कूदने पर घुटना टूटता नहीं, टूट जाता है। इस तरीके से डायलॉग मारती है। फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि मेरा कैलिफोर्निया में सिलेक्शन हो गया। तो उससे वो कहती है कि तुमने पहले बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि तुम बहुत काफ़ी बिजी थी। फिर उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। वो कहता है कि किताबी बातें में फिर और ऐसे रिस्क लेने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, पर ये हम कर सकते हैं। तो वो कहता है कि शायद। तो कहती है हाँ हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद सीन आगे बढ़ता है। तो वो बाथरूम में अपने जो पैर पे जो लग चोट लगी थी उस पे स्प्रे कर रही होती है, दवाई लगा रही होती है। इतने उसकी माँ आ जाती है, पूछती है क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैं साइकिल से गिर गई थी। उसका वो कहती है लाओ मैं कर देती हूँ। फिर वो पूछती है कि मम्मी कि आपको ऐसा कभी लगा है कि जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए होती है फिर वो आपको मिल गई है, फिर ऐसा आपको काफ़ी अकेला और परेशान हुए हो। तो वो कहती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो वो बताती है कि जैसे कि हम सब लोग यहाँ पे जब अमेरिका में आए थे तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई थी। पर फिर उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बात नहीं, तुम लोग तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं यहाँ पे। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हो। फिर कमाला खान कामरान को मैसेज करती है। वो कुछ पूछती है तो बताता है कि अभी हमें और टाइम की ज़रूरत है। तो कामरान से कहता है कि अभी तुम फोकस करो अपनी बैटिंग पे, फिर हम बाद में देखें। फिर बैटिंग की तरफ सीन बढ़ता है। फिर देन फिर जो कमाल खान के पिता होते हैं उनका जो लड़का होता है आमिर, उसकी बैटिंग के लिए उसके पिताजी उसके लिए कपड़ा लाते हैं, उसे देते हैं। फिर वो बताता है कि मेरे पास से 732 बक्स है। तो उसका पिता कहता है ओह मुझे तो लगा था इतने भी नहीं होंगे। तो फिर वो बताता है कि फिर वो थोड़ा सा नर्वस होता है। तो उसके पिता बताते हैं कि ना कोई बात नहीं है, सब कुछ जो है जो इंसान सब प्यार वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो सब लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनकी खुदा हमेशा मदद करता है। इस तरीके से वो यहाँ बोलते हैं। वो एक काफ़ी अच्छा डायलॉग कहते हैं, जो खानदान को चुनता है खुदा उनकी सुनता है। और ये सब वहाँ पे खड़ी कमाला खान सुन रही होती है। तो उसे भी अपनी बातों के काफ़ी सारे जवाब वहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मस्जिद के लीडर होते हैं वो आमिर की और उनकी मंगेतर की दोनों की शादी करा देते हैं। तो
यहाँ पे दोनों की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद डांस वगैरह शुरू होता है, लेकिन उसके बीच में एक हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पर कामरान की माँ होती है, वो उसके फ़ोन मैसेजेस पढ़ देती है और उसी तो हमें कब बताने वाले थे। तो वो कहती है कि फिर एकदम वो गुस्सा करती है, वो कहती है कि हमें सिर्फ ये हमारा घर नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर जाना है, भले ही इसमें किसी की जान भी चली जाए। वो गुस्सा करती है। फिर उसके बाद जो कामरान होता है वो अपनी माँ को रोकता है, पर उसकी माँ नहीं रोकती है और फिर वो गुस्से में निकल जाती है। फिर सीन वहीं पे वापस शिफ्ट होता है। वो सब लोग डांस फ्लोर पर दिखाते हैं और वहीं सब लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं। फिर इतने में जब डांस वगैरह करने के बाद फिर इसके बाद कमाला ब्रूनो से डांस करने के लिए पूछती है कि डांस करोगे क्या, तो तभी एंट्री हो जाती है यहाँ पर कामरान की। वो कमाला को आवाज़ लगाता है और खींचते हुए ले जाता है। फिर वो उसे बताता है कि मेरी माँ यहाँ पे सब लोगों को मारने आ रही है। तो वो कहती है क्या, फिर वो कहती है, फिर वो बताते हैं, फिर ब्रूनो भी तब तक वहाँ आ जाता है। वो उसे बताते हैं कि अब हमला होने वाला है। तो वो कहती है मैं कुछ करती है। तो वो ब्रूनो कहता है कि क्या करोगी। तो फिर वो जाती है वहाँ पे, एक अलार्म ऑन कर देती है जिससे सायरन बजने लगता है। फिर वहाँ पे सब भगदड़ मच जाती है और इसमें भगदड़ में सब भागने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आमिर होता है, उन्हें उसका भाई होता है, वो कहता है कि पहले पैसे तो ले लो। फिर उसका तो पैसे ले लेता है। फिर वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं और इतने में ही दूसरी तरफ से वहाँ सीन आगे बढ़ता है तो किचन साइड दिखाते हैं। वहाँ पे जो कामरान की माँ के साथ और काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो वहाँ पे लोगों को मारते हैं और हमला करते हैं। फिर कमाला खान फिर वहाँ से भागती हुई उन लोगों से बचने के लिए फिर किचन में जाती है। फिर वहाँ से आवाज़ लगाती है कि सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, और वहाँ पे उसको बच्ची समझ के कोई ध्यान नहीं देता है। फिर वहाँ पे जो लोग उनके साथ आए होते हैं उसे मारने के लिए वो एक की नाक फोड़ देते हैं। तो फिर वहाँ से सब भाग जाते हैं। फिर उसके बाद तो सब लोग उस पर अटैक, फिर कामरान की जो माँ होती है उस पर अटैक कर देती है एकदम से। फिर वो उसकी जो लाइट होती है अपने आप ऑटोमेटिकली उसे बचा लेती है। फिर यहाँ पे फाइटिंग सीन चलता है काफ़ी मज़ेदार। फिर उसके बाद बाहर का सीन दिखाते हैं जिसमें कि एक सब लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में। तो पूछते हैं कमाला खाना खाएं, तो उसी में से एक लेडीज, एक दादी होती है, वो कहती है कि कमाला ने ही वो सायरन बजाया था, मैंने उसको देखा था वहाँ पे। तो उसके बाद सब लोग कहते हैं कि कमाला कहाँ है, चिंता करते हैं। यहाँ पे फिर जो सीन फिर फाइट की तरफ आते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि वो सब लोग उसे आवाज़ लगा रहे होते हैं, पर लेकिन फिर उसकी जो माँ चालाक होती है तो वो लाइट ऑफ ऑफ कर देती है। तो यहाँ पे उसकी जो लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली, यानी उसका जो नूर होता है वो चमकने लगता है। तो वहाँ पे वो लोग उसे देख लेते हैं और फिर से लाइट शुरू, फिर से फाइट शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नाके होती है उसे भी चिंता होती है, तो वो भी अंदर की तरफ आती है। फिर फिर कमाला खान फिर उन लोगों से लड़ने लगती है। फिर यहाँ पे इतने में ब्रूनो आ जाता है, तो वहाँ से उनमें से एक ब्रूनो को घायल कर देता है। तो फिर ब्रूनो के चोट लग जाती है। तो इतने में कामरान भी आ जाता है, तो वो वहाँ पे उनसे फाइट करने लगता है, तो बचा लेता है जब तक। फिर वो कमाला होती है कि ब्रूनो को लेके बाहर आती है। तो बाहर आती है तो यहाँ पे तब तक कामरान की पिटाई होने लगती है और वो लोग कामरान को ऊपर से उठा के नीचे फेंक देते हैं। फिर इतने में ही जब वो दोनों जा रहे होते हैं, सामने से भी एक और उन्हें मारने के लिए उनके सामने आ जाता है। तो फिर इसके बाद जैसे ही कमाला खान ब्रूनो को लेके बाहर निकल रही होती है, तभी वो सब लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो कमाला खान कामरान की माँ से पूछती है, आपने तो कहा था कि आप मेरी हिफाजत करेंगी। तो उसकी माँ इतने में कहती है कि आस्तीन की सांपों की एक ख्याल कौन रखता है। तो ये कह के, यानी कि आस्तीन आस्तीन के सांप का देखभाल कौन करता है, ये कहती है और उसे कड़ा से हाथ पकड़ती है। तभी एकदम कड़े में से जो रोशनी निकलती है और वहाँ पे एक ट्रेन आती हुई दिखाते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो आ जाते हैं और वो उन लोगों पे हमला कर देते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं जो फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी कमला खान ब्रूनो लेकर बाहर आती है और गेट बंद कर देती है लाइट के नूर से। तो उसने में उनकी जो फ्रेंड आती है नाकिया, वो देखती है कि ये लाइट तुमने निकाली। तो उनसे पूछती है कि ये सब तुम मुझे कब बताने वाली थी। उसकी फ्रेंड इतने में ही कहती है कि हम सब तुम्हें बाद में बताएंगे, तुम यहाँ से इसे लेके अभी जाओ। तो उसके बाद कमला खान वहाँ से चली जाती है, वो ब्रूनो को लेके चली जाती है नाकिया। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है घर पे, घर की तरफ की। इसके बाद कमला खान घर पे आ जाती है, तो वहाँ पे उनकी माँ पूछती है कि बताओ तुमने क्या किया था वहाँ पे। जो उसकी माँ होती है वो उनसे पूछती है, बेटा अगर कोई बात है तो हमें बताओ, ऐसे हम सच्चाई जाने बिना तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। इतने में कमला खान कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। इसके बाद वो फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तो वो वहीं पे उनकी दादी का, उनको सॉरी उसकी नानी का कॉल आता है। उसकी नाम कहती है, बेटा कि तुमने वो ट्रेन देखी थी। तो एकदम वो शौक हो जाती है कि इन्हें कैसे पता चला। वो कहती है तुम्हें तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को पाकिस्तान आना होगा। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो मिलेंगे बहुत जल्द एपिसोड 4 में।